आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम। इस खबर में हम 8 खबरों को आपसे रूबरू कराएंगे, जहां हम बात करेंगे तेल अवीव में भड़की आग की, जिसमें हम बात करेंगे उस गद्दार की जिसने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दिया, जिसमें हम बात करेंगे अरब देशों की उस वफादारी की जहां ईरान को पहले ही अलर्ट कर दिया गया और बड़े खतरे से बचाया गया ईरान को, जिसमें हम बात करेंगे शहीद हुए उन फौजियों की जिन्होंने ईरान की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और इसमें हम बात करेंगे इजराइल द्वारा किए गए एरो बैलिस्टिक मिसाइल की जो ईरान के ऊपर हमले में इस्तेमाल किए गए हैं। ये तमाम बड़ी रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, तेल अवीव में आग भड़की है, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आग भड़की हुई है बहुमंजिला इमारत में। इसी के ठीक तुरंत बाद दूसरा वीडियो भी सामने आया है, इस पर भी नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड जो है वो वहां मौजूद है। ठीक ईरान पर हमले के बाद तेल अवीव में इस तरीके से आग भड़कना और बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाना कई बड़े संकेत देता है और पोल खोलता है इजराइल की उस मजबूती की जिसका वो डंका पीटा करता था। अब वो डंका इस कदर पीटा करता था कि पूरा का पूरा डंका उसका फट चुका है। आयरन डोम पूरी तरीके से फेल है। किस तरीके से मिसाइलें बहुमंजिला इमारत पर गिरी हैं। और आलम तो दोस्तों ये देखिए कि ये हमला हुआ है, पर यह भी बोलने के लायक नहीं है कि हमला हुआ है या नहीं हुआ है, या आग भड़की तो कैसे भड़की यह बताना जरूरी है। जहां पहली खबर आप देख सकते हैं कि तेल अवीव में आग भड़की है। इब्रानी जबान के मीडियाई जराये के मुताबिक तेल अवीव की एक बहुमंजिला इमारत में एक बड़ा और खतरनाक आग लगने की खबर सामने आई है। आग इतनी शदीद थी कि उसे दूर दराज के इलाकों से भी देखा जा सकता था। अभी तक आग लगने की असल वजह जो है इजराइल ने सामने नहीं रखी है और ना ही किसी जानमाल के नुकसान की जानकारी इजराइल द्वारा दी गई है। पर इस वीडियो ने कई सारे सवाल इजराइल के ऊपर खड़े कर दिए। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद दिखाई दे रही हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इमारत के इर्द गिर्द का इलाका पूरी तरह से खाली करा लिया गया है ताकि किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचा जा सके। इजरायली हुक्काम आग की वजह से मालूम करने और हालत को काबू में करने के लिए तफ्तीश से मसरूफ हो रखे हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर आग भड़की है कि पूरा इलाका खाली कराना पड़ा है, बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। तो वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान के फौजी शहीद हुए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के फौज ने ऐलान किया कि कल रात के हमले में उनके 2 अफसर शहीद हो गए, जिनमें मेजर हमजा जहानीदी दे और वारंट अफसर मोहम्मद मेहदी शाह खीफर। ये दोनों मुल्क की हिफाजत के लिए फौज का हिस्सा थे, ना कि IRGC का। दोनों अफसर एयर डिफेंस यूनिट में तैनात थे और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है इन्होंने, जिसकी जानकारी ईरान के जरिए दी गई है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान पर हमले में यूज की गई है एरो बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी जानकारी दी गई। इजरायली जवाबी कार्रवाई का मजाक उड़ाने से हटकर जो इस मुश्किल जंग के दौरान एक जरूरत बन चुकी है, कल रात हुए वाकयात पर कुछ अहम नुक्तों पर रोशनी डालना जरूरी हो चुका है, जिसमें यह साफ तौर पर देखा गया कि इजरायली अफवाज ने कई मिलिट्री टारगेट्स पर हमले के लिए मुख्तलिफ किस्म के एरो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, जिनमें रॉक्स,
300 किलोमीटर रेंज और गोल्डन होराइजन, ब्लू स्पैरो लॉन्ग रेंज शामिल थे। ये हमले मिलिट्री मकसद से किए गए थे और निशाने फौजी नुक्ता नजर में से अहमियत रखते हैं, जिसकी जानकारी दी गई कि किस मिसाइल का इस्तेमाल और किस बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल किया गया ईरान के खिलाफ इजराइल द्वारा। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी नेशनल एयर डिफेंस हेडक्वार्टर ने शनिवार की सुबह इजरायली ज़राइयत के बाद एक बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक हमले को कामयाबी के साथ नाकाम कर दिया गया है और सिर्फ चंद इलाकों में मामूली नुकसान हुआ है। इजरायली ज़राइयत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ईरान किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये मुगालते में जी रहा था इजराइल के बड़ी तबाही मचा सकता है और इस्लामी जमहूरिया की फौजी और टेक्नोलॉजी कुव्वतों को उजागर कर दिया है और दुनिया ने यह बखूबी आज देख भी लिया है। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं। यह जानकारी दी गई कि ईरान की रॉकेट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, जो कि इजराइल ने इस बात की खुलासा किया है। इजराइल ने तेहरान के मशरिक में स्थित पराचिन में ईरान की नई सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर फैक्ट्री को निशाना बनाया है। पारचीन ने कॉम्प्लेक्स मिसाइल और हाई एक्सप्लोसिव प्रोडक्शन के लिए मशहूर है और इसके संभावित न्यूक्लियर हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट से ताल्लुक पर पहले की कड़ी निगरानी रखी गई थी, जिसकी जानकारी दी गई। और दोस्तों, जैसे ही हमले की जानकारी सामने आई थी तो तमाम लोग कहने लगे थे कि आखिरकार पता किया जाए वो गद्दार कौन है। तो छठी खबर आप देख सकते हैं कि ईरान के अल दीन सूबे में इजराइल एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों के टुकड़े पाए गए हैं जो ईरान को निशाना बना रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि मिसाइलें मुमकिन है कि पूर्वी सीरिया से लॉन्च की गई थी और यहां इस्तेमाल सीरिया ने पूरी तरीके से होने दिया अपने एयर स्पेस का। तो वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं कि अरब देशों ने कर दिया था पहले से ही ईरान को अलर्ट। इजरायली अखबार के येद्यूत एहरनोत ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया है कि नुकसान खासतौर पर ईरान में सतह से सतह मिसाइल निर्माण कारखानों पर हुआ है। कई अरब और यूरोपीय मुल्कों ने ईरान को इजराइल हमले के बारे में कुछ घंटों पहले ही आगाह कर दिया था, जिससे ईरान को संभलने का मौका मिला और ईरान को हमले से पहले एहतियाती इक़दामात करने का पूरा मौका मिला और बड़े हादसे से ईरान बच गया। वहीं आप आठवीं और आखिरी खबर देख सकते हैं कि एक मैप इजरायली हमले का सर्कुलेट किया गया है, जहां इजराइल ने तेहरान के खुजेस्तान और इलाम सूबों में कुछ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें तेहरान भी शामिल है। तकरीबन 20 मिसाइल साइट्स पर डिफेंस इंस्टॉलेशन और ड्रोन बेस पर हमले किए गए, जबकि सभी ड्रोनों को रोकने का काम किया गया और 20 ठिकानों की हकीकत जो है खुद ही बता चुका है ईरान के कहां हमले हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि इजरायली ज़राए के मुताबिक यह भी बताया गया कि इन हमलों की 3 लहरों में 100 फाइटर जेट शामिल थे। ईरानी फौज ने ऐलान किया कि इजरायली हवाई जहाजों में उनके 2 सिपाही शहीद हो गए। ये हमले ईरान के मिलिट्री ढांचे को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए गए थे और ईरानी फौज ने इस ज़राहियत का मुनासिब जवाब देने की बात कही है, जहां खुल करके ये आ चुका है कि 100 एयर जेट का इस्तेमाल किया गया, एरो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और अरब ने कैसे अलर्ट कर दिया जिससे ईरान में बड़ा हादसा होने से बच गया। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आप लोगों के साथ साझा की गई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।